12 सितंबर रविवार को ही नीट परीक्षा 2021 का पेपर हुआ लीक। M2 सीरीज पेपर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रशासक द्वारा परीक्षार्थी को करवाई जा रही थी नकल। बानसूर के राइफल डिफेंस एकेडमी कोचिंग के डायरेक्टर ने किया था 35 लाख में सौदा। 10 लाख रुपए पुलिस ने नकद बरामद किए। परीक्षार्थी सहित 8 लोगों को किया गिरफ्तार। खुलासा डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने किया। गिरफ्तार हुए लोग इस तरह से हैं: मुकेश कुमार REIT भांकरोटा, राम सिंह खंडेला, धनेश्वरी यादव परीक्षार्थी, सुनील कुमार यादव जयपुर, नवरत्न स्वामी सीकर, अनिल कुमार यादव जयपुर, संदीप सीकर, पंकज रिंगस। 20 सितंबर तक इन्हें PC रिमांड पर लिया गया। और भी लोगों के शामिल होने की आशंका बताई गई। हर सूचना पर काम किया गया और उसी हार्डवर्क का नतीजा ये हुआ कि 12 तारीख को ही DST टीम के कांस्टेबल की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज जो भांकरोटा थाना एरिया में है उसमें रीट परीक्षा का आयोजन होना है। परीक्षा की टाइमिंग 2 से 5 थी और सूचना ये थी कि वहाँ पर पेपर को आउट कराया जाएगा और पेपर को आउट करा के बाहर से उसको सोल्व करके आंसर की परीक्षा हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। धीरे धीरे इस सूचना को डेवलप किया गया। इस पूरी ही जितनी भी ये कार्रवाई हुई इसका पूरा सुपरविजन हमारे एडिशनल DCP वेस्ट और ACP वैशाली के सुपरविजन में हुआ। पूरी सूचना को डेवलप करने के बाद ये पूरा घटनाक्रम इस तरह से सामने में आया कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभारी थे वे इस पूरी आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे। उनको जब पेपर का एक्सेस हुआ उन्होंने और उनके एक साथी ने पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा बाहर के अपने साथियों को भेजा। ये पूरा का पूरा उन्होंने व्हाट्सएप किया। उस पेपर को जिनके पास उन्होंने भेजा वे चित्रकूट थाना क्षेत्र के अंदर एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने उस पेपर को आगे अपने और साथियों के पास सीकर में भेजा और वहाँ से पेपर सॉल्व होकर चित्रकूट में उपस्थित उन लोगों के पास में आया। उन्होंने वापस जो राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनके साथी लोग थे उनको वापस व्हाट्सएप किया और पूरी आंसर की आ जाने के बाद वो आंसर की अब तक के अनुसंधान में जो आया है वहाँ पर एक अभ्यर्थी थी धनेश्वरी, उसको उन्होंने दी। इस पूरे घटनाक्रम की त्वरित कार्रवाई के पश्चात वे फोन्स, वे व्हाट्सएप चैट्स जिसमें पेपर को लगभग 2:30 बजे ही पेपर आउट हो गया। परीक्षा का समय 2 से 5 था और 2:30 बजे पेपर आउट हो गया था। पेपर वहाँ से पहुँचा, जो आंसर की बाद में आई उसको उन्होंने प्रिंट आउट लिया और वो प्रिंट आउट लेकर उस प्रिंट आउट की कॉपी अभ्यर्थी को दी गई। उस प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी भी हमारी टीम के द्वारा सीज की गई है। वे फ़ोन सीज किए गए हैं और ये पूरा सौदा 30-35 लाख रुपए में तय हुआ था पर कैंडिडेट। अभी कितने अभ्यर्थियों के साथ ये सौदा हुआ था वो अनुसंधान का विषय है। अभी तक एक ही अभ्यर्थी को इसमें चिन्हित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ 30 से 35 लाख रुपए में सौदा होना तय हुआ था और उस सौदे के एवज में 10 लाख रुपए का आदान प्रदान वहीं कॉलेज के बाहर होना था। परीक्षा की समाप्ति पर जब वो अभ्यर्थी बाहर आती और ये कहती कि हाँ मेरी हेल्प की गई, उसके एवज में उनके परिवारजनों को ये रकम इन आपराधिक तत्वों को हैंडओवर करनी थी। 10 लाख रुपए वहीं पर हैंडओवर होने थे जो हमारी टीम के द्वारा सीज किए गए। इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कैंडिडेट जिनका नाम धनेश्वरी है, इनके चाचा सुनील कुमार यादव, एक जो एडमिन के वहाँ के प्रशासन के प्रभारी है राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकेश और उनके साथी मुकेश के साथी राम सिंह को। मुकेश और राम सिंह ने जो ये पेपर का फोटोग्राफ्स खींचकर व्हाट्सएप के द्वारा अपने जिन साथियों को भेजा
उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सीकर में जिनको भेजा उन पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। हमारी टीम सीकर के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसा अनुसंधान में आया है जो इस पूरे प्रकरण के जन्मदाता थे, जिन्होंने ये प्रलोभन की शुरुआत जहाँ से हुई है, वे उनकी एक रॉयल डिफेंस एकेडमी करके बानसूर में है। वे खुद कोचिंग देने का कार्य करते हैं। उन्होंने इन अभ्यर्थियों को, इनके अभिभावकों को अपने साथी के साथ अप्रोच किया। उनको ये प्रलोभन दिया कि हम आपको पेपर अवेलेबल करा सकते हैं जिससे आपके बच्चे का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उस प्रलोभन का नतीजा ये हुआ कि वो परिवार इनके जाल में फंसा। उनकी बच्ची जो अब तक अनुसंधान में आए, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार है। 10th और इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छे परसेंटेज उसके हैं। अराउंड 90% तक मार्क्स उसने अर्जित किए हैं। पर इन असामाजिक तत्वों के प्रलोभन के शिकार होकर वे इस चीज़ में फंस गए। इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर आगे किनको आउट किया गया, क्योंकि पेपर कई जिले में पहुंच गया, जयपुर में ही लीक नहीं हुआ, जयपुर से सीकर में भी चला गया। सीकर में किन किन लोगों ने मिलकर उसको सोल्व करने के लिए इनका सहयोग किया, सीकर से आगे भी कहाँ गया, कहाँ उन्होंने अपने साथियों को दिया, और कितने अभ्यर्थी थे जिनको ये पेपर अवेलेबल कराने का इन्होंने कमिट किया था या पेपर अवेलेबल कराया है। उन संबंधों में हमारा अनुसंधान अभी जारी है और हमारी टीम उस पर कार्य कर रही है।